लास्ट टाइम में देखा था कि ज़ॉम्बी अटैक के बाद अकीरा फाइनली अब 3 साल बाद बहुत खुश है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा का बॉस कोसुगी उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। कहता है, अकीरा व्हाट डू यू मीन तुम्हें 102 फीवर है? मर तो नहीं रहे हो ना? और अगर मर जाओ तो मुझे बता देना। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम डेडलाइन के पहले अपना काम पूरा कर पाओगे या नहीं। अकीरा ये सुनकर रोने लगता है। डरते डरते रोते हुए उसे बोलता है, सर सच में अब मैं ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट्स व्हेन वी सी कि अकीरा की नींद खुल जाती है। इट वाज अ नाइटमेयर ऑफ अकीरा। इमेजिन 3 साल तक अकीरा के साथ किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज हुआ कि इस वक्त ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। पर आज भी जो चीजें उसे डरा देती है वो है उसका बॉस, उसके ऑफिस का एक थॉट। एनीवेज, जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि एक बुरा सपना था, उसे राहत मिलती है। एंड इज लाइक, कोई नहीं, सब ठीक है। माँ की आंख, ऑफिस वॉफिस सब खत्म। और उसके बाद वो अपने पूरे घर की सफाई करता है। लिटरली 3 साल बाद चकाचक चमका देता है पूरा घर। उसे याद ही नहीं होता कि उसे इतना अच्छा लास्ट का फील हुआ था। फिर वो अपना फ्रिज खोलता है, बियर की बॉटल निकालता है और एक बार में पूरा बियर कैन गटक जाता है। He was so happy, so damn happy. He was like, beer, this is holy drink of gods. सुबह सुबह काम पर जाने की जगह बियर पीना कितना खतरनाक फील होता है यार। बियर पीते हुए उसकी आंखों से लिटरली आंसू आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली खुशी के। पर सच कहूँ तो बियर से ज्यादा काम पर नहीं जाने वाली फीलिंग, उस कैद, उस जेल से आजाद होने वाली फीलिंग से अकीरा इतना ज्यादा ओवरवेल्म था, इतना ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये फीलिंग अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करने की वजह से थी। इसके बाद अकीरा टीवी पर देखता है कि ज़ॉम्बीज की वजह से शहर की हालत तो और खराब होते जा रही है। वो सोचता है कि भाई प्रॉब्लमैटिक तो है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, पर देखते हैं। मेरा तो आज बियर पीने का मन है। आज मैं बस दिन भर अपने रूम में बैठकर शांति से बियर पीऊंगा। I want to relax my body, feel alive, full of energy after 3 damn years. और इसी एक्साइटमेंट के साथ वो बियर निकालने के लिए अपना फ्रिज खोलता है। बट टू हिज सरप्राइज कम शॉक, उसके पास बियर खत्म हो चुकी होती है। He was like, यार नहीं, आज तो मैंने सिर्फ आराम करने के बारे में सोचा था। बियर तो चाहिए ही मुझे, मतलब मुझे बियर लेने बाहर जाना पड़ेगा। बालकनी से बाहर देखता है, सड़क पर ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। एंड ही इज लाइक, व्हाट अ पेन मैन। और फिर इसके बाद अपनी खाली बियर कैंस की तरफ देखते हुए ही इज लाइक, बस डिसाइड हो गया, बियर तो पीनी ही है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आई हैव डिसाइडेड, आई हैव नो अदर चॉइस, बियर तो मैं लेकर ही आऊंगा। अपना शोल्डर बैग उठाता है और बिल्डिंग की पाइपलाइन से नीचे उतरने लगता है, क्योंकि स्टेयर्स पर ज़ॉम्बीज थे। और तभी अचानक बाजू वाली बिल्डिंग से एक कपल उसको देखकर और वो उन दोनों को देखकर दोनों ही बहुत जोर से डर जाते हैं। दे वर लाइक, भाई तू क्या कर रहा है? अकीरा बड़े आराम से बोलता है कि अरे मैं तो पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, कन्वीनियंस स्टोर जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए। आप लोगों को कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आऊंगा, नूडल्स या खाने का कोई भी सामान। वो कपल उसे देखकर सरप्राइज होता है कि यार ये इस हालत में भी बाहर जाने का सोच रहा है, सही है। बट दे वर एक्चुअली ग्रेटफुल कि यार कितना अच्छा इंसान है, हमसे भी पूछ रहा है। दे वर लाइक, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर हो सके तो टॉयलेट पेपर्स ले आना प्लीज। अकीरा इज लाइक, कूल, हो जाएगा। फिर वो अपनी बाइक उठाता है और ज़ॉम्बी से बचते बचाते वहां से जाने लगता है। पर बीच रास्ते में ज़ॉम्बीज को देखकर उसे रियलाइज होता है कि यार कल के कंपैरिजन में आज ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा है। एंड फॉर अ मोमेंट वो ज़ॉम्बीज को देखकर काफी डर भी जाता है। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही इज लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बियर के बिना तो मैं एक मोमेंट भी नहीं रह सकता, फिर चाहे ये ज़ॉम्बीज मुझे खा जाए। और फिर फुल स्पीड में वहां से निकलकर कन्वीनियंस स्टोर पहुंच ही जाता है। इट वाज लाइक एन अचीवमेंट फॉर हिम। अजीब सा बियर के ऊपर गाना गाते हुए स्टोर के अंदर एंटर करता है और वहां उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसे देखते ही हिज फर्स्ट थॉट इज, अरे बाप रे, मैं कितना अजीब गाना गाते हुए अंदर आ रहा था, इसने सुन लिया होगा तो यार ये मुझे कितना ही पागल समझेगी। पहले मैंने उन दोनों पड़ोसियों को डरा दिया और अब ये, कितना अजीब हूँ मैं। अकीरा एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए समहाउ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है कि हे हाय, बाहर कितने ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं ना, ही मैं तो ना अपने घर पर ही रहने वाला था, पर बियर ही खत्म हो गई, इसलिए मुझे बियर लेने आना पड़ा। मैं क्या सोच रहा था, हम दोनों टकरा ही गए हैं तो क्यों ना नंबर्स एक्सचेंज कर ले। वो लड़की उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। बट आफ्टर अ पॉज शी इज लाइक, लिसन, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, पर इस पूरी सिचुएशन में तुम बियर लेने बाहर आए हो, ये कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं जिसके लिए खुद को रिस्क में डाला जाए। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ टीम अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहती जिसे रिस्क एनालाइज करने की समझ ही नहीं हो, सिचुएशन की इंटेंसिटी पता ही नहीं। सॉरी, आई वोंट एक्सचेंज माई नंबर्स विथ यू। और तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अचानक स्टोर में घुस आते हैं। अकीरा उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। नीज लाइक, अरे सुनो वेट। और तभी वो लड़की अकीरा का पुलोवर पकड़ती है और उसे उठाकर पीछे की तरफ गिरा देती है। मतलब ये कि अकीरा ने नहीं बल्कि उस लड़की ने अकीरा को
सेव किया है। एक्चुअली इस लड़की की बाइक बाहर पार्क थी और बाइक पर एक कैमरा लगा हुआ था जिससे उसने पहले ही ज़ॉम्बीज को आते हुए देख लिया था। इनफैक्ट एक ज़ॉम्बी बस लेकर अंदर की तरफ आ रहा होता है जो अपेरेंटली अंदर आए हुए ज़ॉम्बीज को कुचलने ही वाला होता है और ये सब वो लड़की प्रेडिक्ट कर लेती है। तभी वो अकीरा को स्पॉट से उठाकर पीछे की तरफ पुल करती है ताकि ज़ॉम्बीज के साथ अकीरा नहीं मर जाए। इस तरह वो ज़ॉम्बीज मर जाते हैं एंड ज़ॉम्बीज के मरने के बाद वो वहां से जाने लगती है। अकीरा को रियलाइज होता है कि यार इसकी वजह से मैं बच गया। जमीन से उठता है एंड ही इज लाइक थैंक यू मिस, बट बाय दैट टाइम शी लीव्स। आगे हम देखते हैं कि बाहर अकीरा की बाइक टूट जाती है। ही पैनिक्स कि अरे यार अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। एंड दिस मोमेंट ही रियलाइजेस कि यार वो लड़की सही तो बोल रही थी, मुझे थोड़ा और अवेयर रहना चाहिए। ज़ॉम्बी सच में डेडली है, बट शी वाज सच अ बैड एस एंड आल्सो सो वेरी प्रिटी। यार पता नहीं हम वापस मिलेंगे भी या नहीं। एनीवेज फिर अकीरा सोचता है कि यार अब मैं गाड़ी का क्या करूं। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़ी एक स्कूटी पर पड़ती है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्री में मिली स्कूटी से फिर वो अपने घर जाने लगता है और फिर ज़ॉम्बी से बचते बचाते बीच रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बाइक पर जाती है। भाई उसके बाद तो अकीरा की खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं रहते। अपनी धुन में कब वो बाइक चलाकर अपने घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अपनी बाइक पार्क करता है और जब वो पाइप से ऊपर चढ़कर अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो सोचता है यार क्या दिन था आज, बेस्ट डे। बियर का कैरेट ले लिया, इतनी ब्यूटीफुल लड़की से मिला और इतनी मस्त बाइक, मेरे पास अब तो बाइक भी आ गई। वो उस कपल के फ्लैट के बाहर पहुंचता है टॉयलेट पेपर देने के लिए। उन्हें आवाज लगाता है कि लिसन आई एम बैक, पर तभी वो देखता है कि उन दोनों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया है। उसे रियलाइज होता है दैट लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल नाउ। अकीरा अपने घर आता है एज पर इस प्लान, शांति से बैठकर बियर पीता है। वो सोचने लगता है कि हम आज भी मर सकते हैं और आज से 60 साल बाद भी, पर हमें वो करने का टाइम कभी नहीं मिलता जो हम सच में करना चाहते हैं। तो अब ज़ॉम्बी बनने से पहले, मरने से पहले मैं वो सब करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था और जॉब के कारण कभी कर नहीं पाया। लाइफ इज टू शॉर्ट टू अवॉइड रिस्क्स। मैं जब छोटा था तो बहुत कुछ करना चाहता था पर काफी कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैं करूंगा। अकीरा अपनी डायरी में लिस्ट बनाना शुरू करता है 100 थिंग्स ही वांट्स टू डू बिफोर ही डाइज एंड बिकम अ ज़ॉम्बी। पर हम देखते हैं कि वो कुछ अराउंड 30 ही लिख पाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि यार और ऐसा क्या क्या है जो मैं सच में करना चाहता हूँ। तभी अचानक उसे उसके पेरेंट्स की याद आती है और फिर वो लिस्ट में ऐड करता है गो होम एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। थोड़ी देर और सोचने के बाद वो 2 चीजें और ऐड करता है, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना और अपनी ड्रीम वुमेन से मिलना, गर्लफ्रेंड बनाना। और फिर वो नोटबुक बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट टाइम फ्लैशबैक में उस कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की को देखते हैं कि स्टोर आने से पहले वो आखिर कर क्या रही थी। वो अपने घर पर थी, ट्रेडमिल पर वॉक करते करते रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ गवर्नमेंट सबको वार्न करती है कि घर में ही रहे, बाहर नहीं निकले, घर की खिड़की दरवाजे हमेशा लॉक रखे, खतरा बढ़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाए। वो लड़की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, जिंक, प्रोटीन का सब स्टॉक करके उसने ऑलरेडी रख लिया था। वो एलए में किसी ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है बट समहाउ नहीं कर पाती। फिर वो खुद के लिए वहां बैठकर नोट्स बनाती है जिसमें वो लिखती है खाना और पानी जमा करें, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स लेते रहें, मेंटली स्टेबल रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एंड हैव मिनिमम शुगर इनटेक। वो दरअसल खुद को आने वाली सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ज़ॉम्बीज के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देख रही थी, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रही थी। वो अपने फ्लैट से बाहर देखकर ही ज़ॉम्बीज को समझने की कोशिश करती है। शी नोटिसेस कि इस ज़ॉम्बी पैंडेमिक में अभी 2 टाइप के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो थोड़े शांत है, वॉक कर रहे हैं, और दूसरे जो इम्पेशेंट है, इधर उधर भाग रहे हैं। और इसीलिए सबको समझने के बाद वो राशन लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर भी गई थी जहाँ उसकी पहली बार मुलाकात अकीरा से हुई थी। घर वापस आकर वो कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती है, स्टडी करती है कि जिन ज़ॉम्बीज से उसका सामना हुआ था आखिर वो कैसे थे। और तभी उसकी नजर अकीरा पर पड़ती है जो खुशी खुशी हंसते गाते स्टोर में एंटर कर रहा था। शी इज लाइक अब तक मुझे पता नहीं था कि इतने बुरे समय में भी सिर्फ बियर पीने से किसी को इतनी खुशी हो सकती है। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करें।